हाँ जी सर जी, वो तो लगाओ वो साइड वाला। हाँ वो दिया सर, दूसरा बनाने। क्यों, क्या हो गया? गिर गया वो। गिर गया? जय माता दी। वो बोर्ड लगाया था, गिर गया। मैं वही पापा से आज सुबह बोला, मैं कहा हिंदी वाला वो बोर्ड लगाया देखे क्या? बोले नहीं। मैं कहा यार देखा कैसे नहीं, लगाया हुआ था। निकाल रहे हो? क्यों? 5-6 महीने से मैं सोच रहा हूँ बाइक लेके आऊंगा, बाइक लेके आऊंगा, बाइक चलानी है। ये तो शिफ्टिंग चल रही थी, उसकी वजह से वैसी बाइक ऑन नहीं हो पा रही थी। जब से यहाँ आए हैं तब से बारिशें चल रही हैं, तो बारिशें इतनी ज्यादा हो रही कि बाइक निकालना मुश्किल हो रहा है। कामों में बिजी चल रहे थे, ट्रैवलिंग चल रही थी। आज मैं सोचा नहीं, आज तो निकालूंगा किसी भी हालत में। और इससे ना थोड़ा बोर हो गया मैं यार। एक तो इतनी जगह से खुल रहा था, परेशान, मेरे को इरिटेशन सी हो रही थी। तो मैं बोला नहीं, आज निकालते हैं इसको और थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं, जो गम वम छोड़ेगा पीछे। ये देख रहे हैं? तो ये जो काम किया था, इट वाज अ ट्रायल एक्सपेरिमेंट, बट इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं था। इट वाज फाइन बट आई वाज नॉट दैट हैप्पी विद द आउटपुट। तो यूज भी हुआ नहीं ज्यादा, टाइम से बहुत लगा हुआ था। तो मैं सोचा कि आज लेके आते हैं बाइक, इसको निकाल के एक बारी में काम करते हैं तमाम। ये देख, यहाँ पे पूरा फंस गया था, ये देख पूरी खुल के यहाँ पे गंदगी जमा हो गई। ये साफ हो जाएगा। ऐसी सिमिलरली साइडवेज देखेगा तो यहाँ पे हो गई। तो मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड था। मैं बोला बहुत टाइम से सोच रहा था निकालने का, टाइम नहीं मिल रहा था। आज मैं कहा आज किसी हालत में निकालना। इसको निकाल के अब करते हैं अच्छे से वॉशिंग, और वॉशिंग करके सारी गम वम हटाते हैं और फिर बाइक हो जाएगी ब्रांड न्यू। आराम से पेंट ना उखाड़ दो। ना ना, पीपीएफ है नीचे। हाँ, ये पीपीएफ है सर। हमने पीपीएफ के ऊपर आप बैठाया था। ओ, इसको भी तो सॉर्ट ऑफ पीपीएफ ही बोलेगा, उस पर प्रिंट होके मतलब ऊपर वो हुआ है, बट दिस इज नॉट द बेस्ट क्वालिटी। एनीवेज, कुछ चीजें करके ही पता चलती है ना। अच्छी तो लग रही थी बटा राघव भाई। यार दूर से देखने में सब अच्छा लगता है, जब पास आके देखो तब समझता है कि क्या चीज कैसी है। और मैं जो उसको डेली चलाता हूँ, मुझे तो पता ही है वो कैसी है। तो मेरे को बहुत टाइम से इरिटेट कर रहा था। ये देख कितनी गंदगी निकली इनमें। लेके जाते हैं अभी, इसे डिटेलिंग करते हैं, थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं गम निकालते हैं अच्छे से क्लीनिंग करते हैं, ल्यूब करते हैं, चेन ल्यूब भी लगाते हैं, मस्त हो जाएगी बेटा ब्रांड न्यू। अब तू देख बेटा, अब तू देख। आवाज आ रही है? कुछ टिक टिक की आवाज आ रही है। घुटने से नहीं है मेरे वो आवाज। हमने सेंसर लगाया है यहाँ पे। जब गाड़ी या कोई बंदा यहाँ खड़ा हो या गाड़ी आ जा रही हो, तो ये सेंसर रीड करके डोर को वापस ले जाता है। ये जो डोर्स हमने रोलिंग डोर्स लगाए हैं, ऊपर देख। अब तू बोलेगा यहाँ डोर ही नहीं है। हाँ, क्योंकि ये खोल के ले गए। और खोला इसलिए है क्योंकि हमारे एसी के इलेक्ट्रिशियन भाई साहब थे, उन्होंने आके यहाँ पे मस्त बटन दबाया, और जो हमारे इलेक्ट्रिशियन थे जिन्होंने कैमरा लगाया, उनकी तार एक्स्ट्रा छूटी थी, तो तार उसमें रोल हुई, कैमरा उखाड़ के ले गया वो, और उधर से पूरा डोर फट गया। अरे बाप रे। तो ये डोर पूरा खोल के लेकर गए हैं अभी रिपेयर करने के लिए। तब तक के लिए बे वापस ब्लॉक हो गई। प्रॉब्लम्स, वी वांट प्रॉब्लम्स ऑलवेज। बहुत अनफोर्सीन था, मतलब नोबडी एक्सपेक्टेड ऐसा कभी हो सकता है। उसके हाथ से हुआ, हमारे हाथ से भी हो सकता था। इट कुड बी एनीवन, बट उसके हाथ से हुआ। ठीक हो जाए बस, मैं चाहता हूँ फटाफट आ जाए, ये लग जाए। एक यहाँ के डोर में प्रॉब्लम है, एक वहाँ के जो अपना शूटिंग रूम है वहाँ के डोर में भी प्रॉब्लम है। ये सब एरर्स, मैनुअल एरर्स ना हो, इसलिए तो हम सोच समझ के चलते हैं कि सेंसर लगा दिया, वो मेटल प्लेट लगा दी कि सेंसर रीड कर लेगा उसको, है ना। उस टाइम की लाइट नहीं थी, ये लाइट। हाँ, सिर्फ वो जल रही थी, ये दोनों नहीं जल रही थी। या तो ये इसको उस टाइम ऊपर गया है या सेंस नहीं किया है वो पर्टिकुलर पॉइंट पे, अदरवाइज ये लाइट ऑन होनी चाहिए थी ना। करेक्ट। यहाँ कटा है ना, वो फट रहा है, सब इक्वल गैप्स में फटा है ये। इसमें पैच लगा है, ये मैं करवा दूंगा उससे, डोंट वरी।
चिपक रहा है ना वो पैच अभी। इसमें अभी चिपका नहीं है, ये इंडिकेशन आनी ही चाहिए। एग्जैक्टली तो अगर लाइट नहीं आ रही उसका मतलब क्या हुआ? इंडिकेशन नहीं आ रही है तो मिस आउट हो, क्यों हो रहा है वो होना नहीं चाहिए। मे भी हो सकता कभी सेंसर माल फंक्शन क्या रहेगा या पाउडर उसके ऊपर आके चिपका रहेगा, कंफर्म नहीं बोल सकता। इसको ठीक से करवाइए ना प्लीज। हमने सोचा था एक बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन करेंगे और ये डोज लगवाएंगे ताकि हम लोगों को डे टू डे रूटीन में थोड़ी आसानियत हो, एंड डेफिनेटली हुई भी है, बिकॉज आई फील दीज आर द बेस्ट सॉल्यूशंस जो आज तक मैंने अपनी इंडस्ट्री में देखे हैं बेज एंड क्लोज करने के लिए। दे आर फास्ट, दे आर हैंडी टू यूज एंड रिलायबल भी है। बट दो इश्यूज जो हमारे वर्कशॉप में अभी हुए, एक तो चलो मैनुअल एरर रहा होगा, अब ये वाले डोर में प्रॉब्लम ऐसा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल कुछ तो फॉल्ट है विच आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या हुआ, बट डोर जहां रुकना चाहिए था वहां रुका नहीं और वो पूरा ऊपर रोल हो गया। पूरा ऊपर रोल होने की वजह से 2-4 जगह से फैब्रिक जो है हल्का हल्का फट गया। तो अभी हमने एक टेम्पररी सॉल्यूशन निकाला है, उसको सेटिंग कर दिया है एंड पेस्टिंग कर दिया है, और इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा एंड ही इज गोइंग टू लुक इनटू इट कि प्रॉब्लम हुआ क्यों, ताकि फ्यूचर में हम इसको अवॉइड कर सकें। बट आई एम वेरी होपफुल दीज डोर्स विल वर्क रियली गुड फॉर अस, एंड अभी तक तो मैं बहुत खुश हूँ। तो आगे देखते हैं एक बार इसका सोल्यूशन क्या निकलता है, एंड होपफुली फ्यूचर में हमको ये दिक्कत दोबारा कभी ना हो। तो सुनो ना, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ का लगाना है? कैसा है दिखाओ। ये भी मस्त चीज है, देख हम रेडीमेड फर्स्ट एड किट्स लाए हैं वर्कशॉप के लिए। कभी कुछ चोट लग जाए, कभी छोटा मोटा किसी की तबीयत खराब हो जाए तो प्रेप्ड रहने चाहिए। ऑल्दो हम पहले भी एक बना के अपने पास रखते थे, छोटा सा बॉक्स था, उसमें सारी डिस्प्रिन हो गई, डेटॉल हो गया, पट्टी हो गई, सब लगा के रखते थे। बट क्या होता है जब एक्चुअल टाइम आए तब जो जरूरत है कभी कभी वो खत्म हो जाती थी या एक्सपायर हो जाती थी तो मिलता नहीं था। तो इसलिए हमने फिर ये अभी रेडीमेड बॉक्सेस लाए हैं। इसमें फर्स्ट एड किट पूरी की पूरी इसके अंदर है। क्या क्या है इसमें देखो, एडेसिव टेप है, कोल्ड रब है, विक्स वेपर रब, फिर कॉटन वूल और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हो गया, सेफ्टी पिन हो गए और कॉटन टिप एप्लीकेटर्स हो गए, माउथ फ्रेशनर। माउथ फ्रेशनर। तबीयत खराब होगी, दवाइयाँ खाओगे, मुंह कड़वा हो जाएगा ना, माउथ फ्रेशनर भी ले लो। ORS पाउडर, पैरासिटामोल टैबलेट्स, ये क्या है, रोलर, बैंडेज एंड ट्वीजर। ओके, ये पेन रिलीफ ऑइंटमेंट होगा, हाँ, बर्नॉल, बैंडेड्स वगैरह सब है, मेडिकेट, ड्रेसिंग, स्टेरिलाइज ड्रेसिंग। ठीक है, कितने लाए हो तुम? 3 लाया हूँ। 3 लाए हो तो एक तो लगा लो यहाँ बाहर, एक लगा लो दोनों वर्कशॉप के बीच में, डिटेलिंग एरिया में लगा दो ना, इस पैंट्री के पास कहीं पे। पैंट्री के पास लगा दो। हाँ, क्या दिक्कत है? मैं सोचा एक डिटेलिंग के उधर लगा दो क्योंकि ऑफिस के लिए भी नजदीक हो जाएगा ना। और तीसरा कहाँ लगाएंगे? पीपीएफ में लगा हाँ वो बेपूरा। एलन सही बोल रहा है, माय बैड एलन, सॉरी। ठीक है, तो एक यहाँ लगा लो, एक डिटेलिंग के वहाँ, एक पीपीएफ के वहाँ। ओके, और इसको क्या करना है, रेड कलर का टेप लेना, ये मेडिसिन ये लगा के रेड कलर का टेप चारों तरफ ऐसा बांध दो, पता होना चाहिए कहाँ पर है क्या है। ऑल्दो हमारे यहाँ पे इंजरीज या ऐसे एक्सीडेंट्स मिसहैप्स कुछ होते नहीं है, एक आध बार छोटा मोटा इधर उधर कुछ हुआ है, बट उसके लिए भी हम हमेशा प्रिपेयर्ड ही रहते थे। एंड आसपास भी डिस्पेंसरी से हम बात करके ही रखते हैं, कभी कुछ ऐसा हो गया तो हम अपने स्टाफ को वहाँ भेज सके। बट आई थिंक फर्स्ट एड किट्स बहुत जरूरी है फॉर एनी वर्क प्लेस दैट वे, स्पेशली जब इतने बड़े नंबर्स में हम काम कर रहे हो, 90 लोग अगर एक जगह पे काम कर रहे हो तो फर्स्ट एड किट होना बहुत जरूरी है। कभी किसी का पेट खराब हो, कभी किसी का सर दर्द हो रहा हो, तबीयत ठीक ना हो, सर्दी हो रही हो, इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव दैट मेडिकेशन इन हैंड रादर देन बार बार डिस्पेंसरी जाना या वो दवाई मंगवाना। आई थिंक दिस वाज अ वेरी गुड कॉल, एंड ये क्योंकि एक बॉक्स के अंदर रहेगा तो सबके सामने भी दिखता रहेगा, कभी किसी को जरूरत पड़ी तो इमीडिएटली अपने सुपीरियर को बोल के दवाई जो है वहां से ली जा सकती है। और ऐसा भी नहीं कि हम एक जगह पे रखेंगे, तो अब बड़ी वर्कशॉप हो गई तो हमने 3 किट्स मंगाई है ताकि हम 3 जगह पे रख पाए। सही, बढ़िया। चलो। हाँ जी सर जी, वो तो लगाओ वो साइड वाला। हाँ वो दिया सर दूसरा बनाने, क्यों, क्या हो गया? गिर गया वो। गिर गया? जय माता दी। वो बोर्ड लगाया था, गिर गया। मैं वही पापा साथ सुबह बोला, मैं कहा हिंदी वाला वो बोर्ड लगाया, देखे क्या? बोले नहीं। मैं कहा देखा कैसे नहीं, लगाया हुआ था। प्रॉब्लम ऐसा है, अगर वो विंडो के सामने ले लिया तो वो विंडो बहुत अजीब दिखेगा, और अगर ऑफ सेंटर ले लिया तो वो डिजाइन वाइज थोड़ा अजीब लगेगा। बराबर भी दोनों को ले नहीं सकते, वहाँ जगह कम है, यहाँ पे जगह बहुत है।
जो कवर करना है, मतलब एटलीस्ट हमें। हमारा बोर्ड ऑलमोस्ट पूरा बन चुका है एंड जैसे हमारी गाइडलाइंस के हिसाब से हमने डिसाइड किया है, इवन हमारे जो फ्रेंचाइज स्टोर्स है जहाँ पे जैसा बन रहा है ये एग्जैक्टली पूरा वैसा ही बना है। बट एक छोटा सा चीज था जो बचा था, पेंडिंग था, वो थे 2 पिलर्स जो यहाँ पे बनाने थे। अब फसाड ऐसा है कुछ कि एक तो वो ऑफ सेंटर जा रहा है, दूसरी चीज विड्थ भी एग्जैक्टली मैच नहीं हो रही थी। मैंने इनिशियली ऐसा सोचा था ये जो पाइप्स इतनी आ रही है इसको मैं सीमेंट शीट लगा के कवर करूंगा, बट जब हम बोर्ड बनाने की बात आई तो मैं सोचा हम उसी पिलर से इसको अगर कवर कर दें तो दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएंगे, पिलर भी बन जाएगा और पाइप्स भी छुप जाएंगी। तो इसलिए वो इतने टाइम से पेंडिंग चल रहा था। आज हमारी वही डिस्कशन चल रही है कि इसको कितना चौड़ा लें और कैसे बनाएं और उसको कैसे करें ताकि दोनों जो है वो थोड़े विजुअली सेम दिखें एंड हमारा पर्पस भी सॉल्व हो जाए। यहाँ पे बना के देखते हैं अभी। आई थिंक ऑफ सेंटर ही किया तो ठीक है, वही बेस्ट सॉल्यूशन है। ऑफ सेंटर कॉलम्स इतने भी बुरे नहीं लग रहे, जो कि अगर विंडो के सामने ले लिया बड़ा अजीब लगेगा। बनाओ फिर ऑफ सेंटर बनाओ, ठीक है। वो दो विंडो के बीच में, और यहाँ से जो राइट मोस्ट पाइप है वहां से शुरू करना बराबर विड्थ का। ये लो राइट मोस्ट जो पाइप है वहां से शुरू करना, और एसी के जितने पाइप्स हैं वो उसमें कवर हो जाएंगे। 18 इंच का आएगा पट्टा शायद, देखो, और वहां पे भी 18 इंच का आएगा। अभी हमने डिसाइड ऐसा किया है कि हम ऑलमोस्ट 22 इंचेस के पिलर दोनों तरफ बनाएंगे। वहां का जो है दोनों विंडो के बीच में आ जाएगा क्योंकि हमारे पास जगह ही उतनी है, और यहाँ पे 22 इंचेस में हमारी ऑलमोस्ट 80% पाइप्स जो है वो कवर हो जाएंगी। नीचे जो एक नॉब है जो हमें एक्सेस के लिए कभी चाहिए तो उसके लिए हम एक जुगाड़ बना रहे हैं, और वो है नीचे एक डोर, तो वो ओपनेबल बन जाएगा, वही एसीपी क्लैडिंग, और उसके अंदर से नॉब ऑपरेट करके हम बंद भी कर सकते हैं। तो कभी फ्यूचर में कोई दिक्कत हुई या कुछ परेशानी हुई जिसके लिए हमें नॉब यूज करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। तो अभी ये हो गया फाइनल, अभी इसको बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है ये स्टार्टिंग से लेके ये पूरा बाजू और वो खिड़की तक, मतलब वो दीवार तक, ये अपने को, हाँ ये वाली दीवार तक, यहाँ तक अपने को पूरा बैनर बनाना है। मेरा अभी प्लान क्या है, यहाँ पे ऐसे पैर देके ना थोड़े फ्लेक्स लगाने का, रादर देन फ्लेक्स पूरा फ्रेम से चिपकाने की बजाय ऐसा पैर निकाल के फ्लेक्स, ताकि हम इस फेस को पूरा मैच कर दें। ये हमारा पीपीएफ स्टूडियो है विच वी हैव मेड इट अंडर द ब्रांडिंग ऑफ बैरिकेड फ्लैगशिप स्टूडियो, जो कि अगेन हम बहुत जल्द प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं, तो आपको आने वाले वीडियोस में उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट एनीवेज यहाँ पे ये पूरा सेक्शन जो है हमने ओपन रखा था। पहले प्लान था कि इसको सीमेंट शीट से कवर कर ले, बट देन आई रियलाइज वो ऐसा रूम जैसा दिखने लगेगा, विच इज ऑल्सो फाइन। बट द आइडिया इज अगर मैं इस पे फ्लेक्स लगा लूँ तो मेरा रूम भी कवर हो जाएगा और मेरी ब्रांडिंग भी हो जाएगी। तो इसलिए हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि ये डोर्स एक बार फिट हो जाए तो हम यहाँ पे पूरे फ्लेक्स प्रिंट करके डिजाइन करके लगाएंगे, तो दोनों पर्पस एक साथ सॉल्व हो जाते हैं। बट उस बीच में ये डोर का प्रॉब्लम हो गया अभी, तो विल सी व्हाट टू डू अबाउट इट। बट मुझे ऐसा लगता है डोर आज में बैठ जाना चाहिए, कल तक हो जाएगा, कि अभी वेंडर का कॉल आया तो शायद आने वाले थोड़ी देर में। तो ये एक बार ही बन जाएंगे सारे अच्छे, तो यहाँ पे पूरी ब्रांडिंग भी दिख जाएगी, कवर भी हो जाएगी, जो गंदगी दिख रही है सब छुप जाएगी। एक सिंगल फ्रेम बनाएंगे तो सिंगल फ्रेम, क्योंकि फिर वो आगे पीछे नहीं होगा। मैं डिजाइन भी सिंगल ही करता हूँ। फिर टोटल मेजरमेंट लिख के भेजो फिर मुझे, वहाँ एंड से वहां तक और वहां से वहां तक। ये दीवार दिख रही है, वो दीवार का पूरा फेस मैच कर लो, इतना बाहर निकला जी। हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ से यहाँ से पूरा एंड तक ये दोनों मेजरमेंट मुझे अच्छे से बना के भेजो, मैं डिजाइन बनवा के आपको देता हूँ। ओके, तो वहां पे भी ब्रांडिंग हो जाएगी, यहाँ पे भी ब्रांडिंग हो जाएगी, और जो ये सब दिख रहा है ये भी छुप जाएगा, तो बहुत ही सुंदर भी लगेगा और पर्पसफुल भी। एक बार मेजरमेंट लेके फाइनल करते हैं, फिर डिजाइन बनवाते हैं, इनको भेजते हैं, प्रिंट करवा के फिर यहाँ लगवाते हैं। आई एम वेरी श्योर ये देखने में बहुत सुंदर लगेगा। हमने यही सेम टेक्निक हमने कुछ फ्रेंचाइज में भी अपनाई है, तो वहां पे भी देखने में अच्छा लग रहा था। आई एम श्योर यहाँ पे भी अच्छा लगेगा। हम लगा रहे हैं अपने पेंट बूथ के ऊपर स्टिकर। ऑल्दो ये वाले बूथ अभी तक पूरा फुल असेंबली हुआ नहीं है, काफी सारा गोंदड़ हो गया पड़ा है यहाँ पे। वो हम वेट कर रहे थे अपने फिल्टर्स का, फिल्टर्स एक बार आ जाएंगे तो ये पूरा बूथ असेंबल करेंगे। बट मैं सोचा फटाफट स्टिकर्स प्रिंट करके लगा लेते हैं, तो फील आनी चाहिए थोड़ी कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, वीडियोस वगैरह भी बनाते हैं। तो ये 2 बूथ अभी जो हो गए, इनके दोनों के हमने स्टिकर प्रिंट करा लिए। मैं जस्ट अभी अपने एप्लीकेटर को बुलाया है, दोनों का सेंटर मार्क करके अभी फटाफट स्टिकर लगाते हैं और फिर देखते हैं एक बार ये जगह कैसी लग रही है। बढ़िया, हैप्पी? हाँ बहुत बढ़िया। बहुत दिन से पेंडिंग हो रहा था ना, बहुत सारे काम थे आज जो काफी हद तक हो गए। हमने क्या क्या किया सुबह से, डोर का प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हो गया, वेंडर आए उन्होंने ठीक करके दिया। फिर ये पोस्टर्स प्रिंट होने थे, ये हो गया। अपने बोर्ड वाले आए हुए थे, उनके साथ रेजोल्यूशन था, वो हो गया, वो बनाना शुरू कर रहे हैं। मेजरमेंट बाकी था बहुत दिन से फ्लेक्स का, वो भी हो गया। और मेंढक भी आ गया हमारी वर्कशॉप में, ठीक है। और बाइक
भी हो गई जो इतने दिन से पेंडिंग थी। तो टुडे ऑल इन ऑल सक्सेसफुल डे। अभी देखते हैं बाइक कैसी लग रही है, आ जाओ। टाड़ा, मस्त लग रही है ना। ज्यादा हाथी घोड़ा हमने कुछ नहीं किया है, हमने जो ऊपर वो रैप लगा हुआ था वो पूरा उतार दिया एंड अच्छे से डिटेल्ड वॉश करी, टायर जेल लगा दिया, सारे इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स पे अपना इलेक्ट्रिकल स्प्रे मार दिया, बॉक्स वगैरह भी पूरा क्लीन कर दिए, सब सेट हो गया एकदम। वेरी हैप्पी। हवा भी भर गई इसमें, ये है पीपीएफ का मजा। आफ्टर 2 years रैप लगाने के बाद, उस पे सड़ी हुई गम वम चिपकने के बाद, Ready to get dirty again. रेडी टू गेट डर्टी अगेन, बट इट इज ऑलमोस्ट प्रिस्टीन कंडीशन। यार ग्लॉस देख कितना प्यारा ग्लॉस है, अभी भी 2 साल के ऊपर तो हो ही गए मेरे ख्याल लगाए हुए पीपीएफ। इधर एक जगह घसी भी थी, बाइक गिर गई थी इसके ऊपर, वो अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर खटारा वाला जिसको आग लगानी है बाय द वे, वहां से डीजल ला के ना डाल के उसको आग लगा देते। से टट्टी स्कूटर ना दुनिया में नहीं बन सकता, ना आज तक बना है ना कभी बन सकता। बैटरी खत्म हुई है, भगवान जाने क्या हुआ। ये तो क्या फटफटियों की तरह चलता है, मतलब फुल एक्सीलेटर दिया तो ये पूरा डाउन हो जाता है, फिर छोड़ा तो हार्ट टूट जाता है, जैसे गियर चेंज कर रहे हैं। तेरी जिंदगी का ना सबसे वर्स्ट डिसीजन। पेंट डैमेज नहीं हुआ उधर से, बट पीपीएफ थोड़ा फट गया था, ये देख पेंट बचा लिया था। लेकिन ऑल इन ऑल तो अच्छी लग रही है ना गाड़ी। मेन पर्पस तो ये होता है अपनी गाड़ियां जो है वो अच्छी लगनी चाहिए बस, बाकी छोटा मोटा डैमेज तो इधर उधर होता ही रहता है। लोग ये वाला वीडियो देख के बोलेंगे अरे इतने सारे काम एक दिन में, दिस इज स्टिल हाफ ऑफ व्हाट वी डू इन अ डे। हमारे यहाँ रोज ऐसी भसड़ लगी रहती है, 15-20 काम तो होते ही हैं जो हमारी कोशिश रहती है निपटाने की, उसमें से आधे भी टास्क अगर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे वी फील वी हैव बीन सक्सेसफुल। बाकी जो नहीं होते कंप्लीट, देयर इज ऑलवेज अ टुमारो। सो रादर देन क्रिबिंग अबाउट द फैक्ट कि मेरा ये नहीं हुआ है, वो नहीं हो रहा है, इट्स ऑलवेज बेटर टू फील हैप्पी अबाउट जो हो रहा है। तो मैं तो खुश हूँ, मेरे 4-5 काम आज निपटे हैं एंड जो नहीं निपटे हैं उसको कल निपटा लेंगे। ये पूरे वीडियो में जो आपको इतनी भसड़ दिखी है, थैंक यू, आपने एंड तक देखा। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। मेरा दिन अच्छा गया तो आई एम श्योर दिन के एंड में जब आप भी हमारा वीडियो देखोगे तो आपका भी दिन अच्छा हो जाए, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग ब्रोडोमोटिव एंड ब्रोडोमोटिव व्लॉग्स। ये बढ़िया सीट है यार, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, मैनुअल है। मैनुअल एडजस्टेबल, कुशन बड़ा अच्छा लग रहा है। सीट कवर कहाँ से लगाया हो?